क्या आप भी अपने छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए अपना बटवा है वो साथ लेकर घूम रहे हैं? तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए हैं यूपीआई के थ्रू फोन पे में पेमेंट कर सकते हैं। 1 रुपया से लेके 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट है वो आप किसी को भी फोन से कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ए टू जेड डिटेल के साथ बताऊंगा और साथ ही साथ पेमेंट कर भी लाइव प्रूफ के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना यह है कि गूगल प्ले स्टोर आपके फ़ोन में होता ही है, हर एक स्मार्टफोन के अंदर। तो स्मार्टफोन होना आपके लिए ज़रूरी है। आपको जाने का, वहाँ पर अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आपको फ़ोन पे के ऊपर जाने का, जो कि सर्च ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा। अब इस फ़ोन पे एप्लीकेशन को सबसे पहले तो हम डाउनलोडिंग कर लेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आगे की प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब ऐप को जब हम, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने बैंक के साथ लिंक किया हुआ है। लिंक का मतलब ये होता है कि आपने अपने अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो आपके आधार के साथ लिंक है और पान के साथ भी लिंक है और आपके एटीएम कार्ड के साथ भी लिंक है, वैसा मोबाइल नंबर अगर आप यहाँ पर डालते हैं तो आपका जो अकाउंट होता है, कैशलेस अकाउंट, वो यहाँ पर बन जाएगा। अब एप्लीकेशन खोलने से ये नहीं होता है कि मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो गया है। नहीं, अभी अकाउंट लिंक नहीं हुआ है, बस मोबाइल नंबर जो होता है वो एप्लीकेशन ने, जो बैंक वेरीफाइड है फ़ोन पे, वो येस बैंक से वेरीफाइड है, यानी कि येस बैंक का ही एक सब एप्लीकेशन है जो येस बैंक उसको ऑपरेट करता है। यानी सी बेफिक्री से यहाँ पर हम है वो पेमेंट कर सकते हैं। हर एक बैंक का एक एप्लीकेशन होता है जो कि बैंक खुद बनाती है। कुछ वॉलेट्स भी होते हैं जैसे गूगल पे, मोबीक्विक, वो सब भी एक वेरीफाइड और ट्रस्टेबल एप्लीकेशन होते हैं। इस वीडियो में मैं येस बैंक के फ़ोन पे के बारे में बताऊंगा। तो अब मैंने अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे क्या करना है? अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अपनी जो बैंक में जो नंबर दिया हुआ है ना, वो बैंक में सर्च करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनके कुछ ऑप्शंस होते हैं मैनेज पेमेंट के अंदर, वहाँ पर मैं जाऊँगा। अब यहाँ पर बहुत सारी बैंक आ गई होगी, हमें वो बैंक सिलेक्ट करना है जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैंने अपने बैंक, कोटक बैंक का अकाउंट है उसके साथ लिंक करना है। तो मुझे सबसे पहले तो कोटक बैंक जो होती है वो सर्च करनी है। आप चाहे अगर आईसीआईसी, एचडीएफसी या अदर बैंक है तो उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कोटक बैंक को यहाँ पर सर्च करूँगा। कोटक बैंक सर्च होने के बाद मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ की प्रोसेस आपको खास ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट मोबाइल नंबर के साथ लिंक है तो ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है वो उसे वेरीफाई करके आपका जो अकाउंट नंबर है वो वहाँ पर शो करेगा, लास्ट के 4 या 2 डिजिट। अब जैसे ही वो शो करेगा तो आपको चेक कर लेना है कि ये मेरा ही अकाउंट है या नहीं। जैसे ही आप शो करेंगे तो नीचे की साइड आपको ऑप्शंस आएंगे वेरिफिकेशन के लिए कि अब आप अपना एटीएम कार्ड डालिए, उसके बाद ओटीपी आएगा और उसके बाद आपने जो एटीएम पिन है वो यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप ये 3 प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर फ़ोन पे के साथ लिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ोन पे है वो आपका पैसा है वो पूरा का पूरा उठा लेगा, नहीं। जैसे ही सिर्फ लिंक होता है, ये सब आपस में कनेक्टेड होती है बैंक के साथ, यानी कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं भी कोई रुपया आपका एक्स्ट्रा निकाल नहीं पाएगा जब तक आप है वो अपना पिन किसी को ना दे, आप अपना मोबाइल किसी को ना दे, या तो फिर आप है पेमेंट करने के टाइम गलत नंबर पर पेमेंट ना भेज दे, तब तक कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन फ्रॉड तभी होता है जब आप ओटीपी देते हैं तभी, इसलिए ओटीपी भी कभी किसी को नहीं देने का। तो चलिए अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है। जैसे ही हम रीसेट
पिन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास सामने वो लोग मांगेंगे कि ये आपका एटीएम कार्ड है, इनके जो 6 डिजिट है वो हमें दे। उसके बाद नीचे की साइड एक्सपायरी होती है वो डालेंगे। जैसे ही हम उसमें अंदर डालेंगे तो आगे की प्रोसेस में हमारे पास एक ओटीपी जो वेरीफाइड अकाउंट है वो उसके थ्रू मांगेगा। उसके बाद हमारे पास ओटीपी आने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओटीपी को जनरेट करके एप्लीकेशन आगे की प्रोसेस करेगा। अगर ना करे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक एसएमएस होगा जो कि वेरीफाइड ऐप के थ्रू आएगा, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको पिन जो एटीएम पिन होता है वो डायरेक्टली डालना पड़ेगा। याद रखिए खास बात, ये एक सेफ जोन होता है, यानी कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशन हो ना वहाँ से ही डाउनलोडिंग करना है। अल्तु फालतू वेबसाइट्स के ऊपर से कोई भी एप्लीकेशन फर्जी डाउनलोडिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर हम पिन डालते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाता है। अब हमारा जो अकाउंट है वो लिंक हो चुका है, यानी कि अब हम है वो मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, गैस सिलेंडर, लाइट बिल, कुछ भी लोन का पेमेंट वगैरह वगैरह जो भी बेसिक सुविधाएं होती है ना वो कर सकते हैं। और सबसे मोस्टफुल जो हमारा इसमें काम है वो है पैसा भेजना। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कि किस तरीके से भेज सकते हैं। तो पैसा भेजने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें किसी सामने वाले पर्सन का, जैसे आपने आईडी बनाया है वैसे ही आपको एक आईडी दे दी जाएगी फ़ोन पे के थ्रू, या तो आपको एक स्कैन बार कोड दे दिया जाएगा। वैसा ही कोड सामने वाले बंदे को भी दे दिया जाता है कंपनी के थ्रू, जैसे आप यूज़ करते हैं। और आपको डायरेक्टली उसी नंबर के थ्रू अगर पैसा भेजना है तो वो भी सुविधा एप्लीकेशन यूज़ करता है, यानी कि आपको बस उसका नंबर डालना है। इसके बाद पेमेंट का जो ऑप्शन होता है वो क्लिक करना है, अपना पिन डालना है जो आपने बनाया है और उसके बाद वो पेमेंट करना है। सिंपल सा मेथड है। तो चलिए मैं पेमेंट कर कर ही बताता हूँ, वैसे शायद आपके दिमाग में नहीं बैठेगा फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो फ़ोनपे में पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, तो ये मेरे दोस्त का अकाउंट है। अब मुझे इसको कुछ पैसा भेजना है। मान लीजिए कि मुझे इसको 10 रुपया भेजना है। तो सिंपल सा जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पर आ गया कोटक बैंक का, और डायरेक्टली यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मुझे एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाएगा और वहाँ पर एक यूपीआई का सिक्योर जो पिन होता है वो मुझे डालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये पिन डालूँगा तो यहाँ पर जो ये कनेक्टिविटी पेमेंट जो होता है वो यहाँ पर दिखने चालू हो जाएगा और ये पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। और देख सकते हैं कि ये पेमेंट है जो मैंने अभी इसको कर दिया। इतना ही काम होता है बस आपको कर लेने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।